क्योंकि बिकॉज इन मुल्कों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर कल पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है, तो आने वाले कल में जो है ये भी हो सकते हैं और ये भी उस रिसीविंग एंड पे हो सकते हैं। मगर क्या ही कितना इंपॉर्टेंट होता है शाहिद साहब कि जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो स्पोक्स पर्सन है उनके लफ्ज कितने मायने रखते हैं। ना बीसीसीआई की तरफ से ये मुस्तफीज के लिए कोई भी बात आती, बड़ी खामोशी से केकेआर की मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया जाता कि आप किसी तरह मुस्तफीज को जो है वो अपने स्क्वाड से हटा दीजिए। एक फ्रेंचाइज और एक प्लेयर के बीच की बात होती, किसी की मदाखलत नहीं होती, बीसीसीआई की तरफ से कुछ ऑफिशियल ना आता और ये सारा मामला ट्रिगर नहीं होता। बिकॉज ये मामला तो पहले से चल रहा था। इंडिया ने बांग्लादेश से सीरीज खेलनी थी, एक दफा उस सीरीज को पोस्टपोन किया, दूसरी दफा उस सीरीज को पोस्टपोन किया, तब तक भी वो मामला ट्रिगर नहीं हुआ। बांग्लादेश ने अपने प्लेयर्स को आईपीएल के ऑक्शन में भेजा, तब तक भी वो मामला ट्रिगर नहीं हुआ। मगर जब बीसीसीआई की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आ जाता है तब ये मामला जो है वो ट्रिगर हुआ। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन कभी कभार समझदार इतनी होनी चाहिए कि वो सिनेरियो को लॉन्ग टर्म में देख सके। उनको T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखना चाहिए था कि हम होस्ट हैं, हम अगर ये डिसीजन अनाउंस कर देंगे तो एक केओस मच जाएगा। बांग्लादेश इसके ऊपर शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश इतना सख्त इसके ऊपर एक्शन लेगा, उनकी बुरी हुकूमत इसके ऊपर सख्त एक्शन लेगी। और पिछले साल से जब से शेख हसीना वाजिद माजूल हुई, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। उनके स्टूडेंट लीडर हादी उस्मान को हलाक किया गया, उसके शवाहिद बांग्लादेश ने दिए कि आपके आए किराए के कातिल और मार कर चले गए। अभी 2 दिन पहले शेख हसीना वाजिद ने एक दिल्ली में तकरीर करना उनको अलाउ किया, जबकि वो एक माजूल वजीर आजम है, उनको ढाका की अदालत ने लाइफ सेंटेंस दी हुई है। तो आप एक मुल्क के खिलाफ, एक मुल्क के फ्यूजिटिव कोर्स, मुल्क के माजूल वजीर आजम को इस कदर लिफ्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है आप आग में तेल छिड़क रहे हैं, आप सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की हुकूमत भी जाहिर है कोई मामूली हुकूमत नहीं है, उनके भी एक जोश है, क्रिकेट का भी है, सियासत का भी है, सारी चीज़ों का है, उनके इलेक्शन भी होने वाले हैं, उनको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी थी। या तो उन्होंने गुरूर में आकर कर दिया कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, और फिर जाहिर है जय शाह कैसे कबूल कर ले कि उनके अब्बू के ऊपर इल्ज़ाम आए कि वो बांग्लादेश की टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हो तो उनका घराना बंद कर देंगे अमित शाह साहब। अजीब पॉलिटिसाइजेशन हो गई है, जिससे जो है वो जो कहते हैं ना स्पिरिट ऑफ द गेम, वो बहुत टेंटेड हो गई है। बट स्पिरिट ऑफ द गेम की जहां बात करें, सो पाकिस्तान अंडर 19 टीम इज फुल ऑफ स्पिरिट राइट नाउ। और जिस तरह मतलब टच वुड, जिस तरह हमारे ये यंग लड़के खेल रहे हैं आज, जिस तरह न्यूजीलैंड से मुकाबला हुआ और 110 रन पे न्यूजीलैंड को ऑल आउट करके 18वें ही ओवर में जो है वो टारगेट अचीव कर लिया। मगर क्या आपको लगता है कि सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल होगा? बिकॉज इंडिया से 1 फरवरी को पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडिया अंडर 19 से खेलना है, एंड इस वक्त नेट रन रेट के हिसाब से अभी भी एक मैच कम खेलकर इंडिया इज एट द टॉप। अब वो एक मैच चल रहा है, एक मैच हो जाएगा अभी इंडिया का खत्म। बहुत ही अपील टास्क है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि नेट रन रेट के साथ साथ इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हारे, हम भारत को बड़े मार्जिन से हराए, तब जाके हम सेमीफाइनल में आते हैं। और वो जो ग्रुप मैच में हम इंग्लैंड से हार गए, 210 रन चेज नहीं कर सके, 37 रन से हार गए, वो हमें हॉन्ट कर रहा है। अगर हम वो मैच जीते हुए होते तो आज हमारी पोजीशन बहुत ही स्टेबल होती। अब सिर्फ डू और डाई वाला मामला है कि भारत को बड़े मार्जिन से हराए, उनका नेट रन रेट तो उनको 6 पॉइंट के साथ भी सेमीफाइनल में पहुंचा रहा है। इंग्लैंड का भी नेट रन रेट हमसे अच्छा है, लेकिन जाहिर है वो न्यूजीलैंड से हारेंगे, हम भारत को अगर हराएंगे तो नेट रन रेट में फर्क आएगा। अपील टास्क है, लेकिन यही वो स्पिरिट होती है पाकिस्तान की। पिछले जमानों में भी पाकिस्तान इसी तरह 92 का वर्ल्ड कप ले लें, चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, 2009 का वर्ल्ड कप ले लें, पाकिस्तान इसी तरह करता है। और बड़ी जरूरत थी इस जूनियर टीम से टाइटल जीतने की, इसलिए कि हम 2006 से कोई टाइटल जूनियर वर्ल्ड कप नहीं जीते। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरत थी, मगर ये कि हालात बहुत मुश्किल लग रहे हैं। बट नेवर से नेवर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट लुकिंग एट समीर मिन्हाज, शाहिद साहब जिससे मैं समीर मिन्हाज की बात कर रही हूँ, सब कह रहे हैं कि PSL 11 के ऑक्शन में आपको बड़े दामों में जाता हुआ दिखेगा समीर मिन्हाज। उनके लिए फ़ायदा हो गया कि इस दफ़ा ऑक्शन होगा और ड्राफ्ट नहीं होगा, वरना ये इमर्जिंग कैटेगरी में आपको दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जितनी भी फ्रेंचाइज हैं 8 की 8, वहाँ पे बड़े दिमाग बैठे हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं, हेड कोचेज हैं, उनके CEO हैं, उनके स्काउटिंग वाले लोग हैं। समीर मिन्हाज को अभी क्वालिटी बॉलिंग का, अभी सीनियर बॉलिंग का सामना करना है, उसको अपने आप को प्रूव करना है।
उसको अभी डिफेंसिव गेम खेलना ही नहीं आ रहा, अभी वो सिर्फ और सिर्फ हिटिंग पे जा रहा है। एक दो मैच में जब वो नाकाम हुआ तो पता चला कि जब क्वालिटी बॉलिंग आएगी तो उसको थोड़ा सा ट्रबल होगा। ही इज अ फैंटास्टिक टैलेंट, लेकिन उसको एक साल के लिए उसका दिमाग ना खराब करे, उसके जमीन पर ही रखने दें कदम, उसको करोड़ों में ना खरीदें, इसलिए कि वो बच्चा फिर एक दफा अगर खुदा ना खास्ता आगे पीछे हुआ तो फिर उसकी रिकवरी मुश्किल होगी। आज मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का एक मैच देख रहा था SNGPL और KRL के दरमियान, और मिसबा मेरे साथ बैठे थे, मुस्तकिल वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। 199 पे आउट हो गए SNGPL की टीम, सीधी सीधी विकेट थी, लेकिन हर आदमी मार रहा है, हर आदमी सीधा फील्डर के हाथों में कैच देके आ रहा है। तो वो काफी नाराज थे कि पाकिस्तान की जो यंग टैलेंट है इसका मुस्तकबिल मुझे बड़ा खराब नजर आ रहा है कि इनकी डिफेंसिव क्रिकेट ही नहीं है। तो अगर इस तरह हमने खुदा ना खास्ता समीर को खराब कर दिया तो फिर ये प्रॉब्लम होगा। अभी उसको हम जमीन पर ही कदम रखने दें, 2 करोड़ या 4 करोड़ या 6 करोड़ की बात ना करें, उसे आराम से सुकून से एक कोई फ्रेंचाइज ले हो, डेफिनेटली उसके ऊपर सारे ऑक्शन के ऊपर भागेंगे दौड़ेंगे, लेकिन अच्छे दिमाग ये सोचेंगे कि नहीं, अभी इस बच्चे को क्वालिटी बॉलिंग फेस करनी। शाहिद साहब, आपको नहीं लगता कि हम जब इन लड़कों की बात करते हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं जो इस तरह परफॉर्मेंसेस भी दे रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड प्रोटेक्ट देम, और जितना ज्यादा से ज्यादा T20 से दूर रख सकें, और जितना ज्यादा ऑब्वियसली T20 के साथ साथ जो जिस तरह की मोनेटाइजेशन होती है, एक दफा वो कहते हैं ना, एक दफा लत लगने की बात होती है कि अगर आप इस शॉर्टर फॉर्मेट में इतना कमा रहे होते हैं तो फिर जनरली एज ह्यूमन नेचर इंसान सोचता है कि क्यों हम ज्यादा मेहनत करके कम कमाएं, हम कम मेहनत करके ज्यादा क्यों ना कमा लें। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई एक ऐसा प्लान जरूर बनाना चाहिए जिसपे इन लड़कों को प्रोटेक्ट किया जा सके? बिल्कुल बनाना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात की आपने। और कुछ 50 के करीब रेड बॉल के क्रिकेटर्स जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छे रन किए हों, उनको लेके आए। कुछ प्लेयर्स इसमें ऐसे होते हैं जैसे शामिल हुसैन है, जैसे साद बेग है, ये व्हाइट बॉल रेड बॉल दोनों अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो सिर्फ रेड बॉल के होंगे, जैसे शाहजेब हसन है, जैसे आपका अजान उवैस है, जैसे साद खान है। ये प्लेयरों को आप अलग रख लें, इन प्लेयरों को आप अलग से स्टाइपेंड दें कि भाई तुमने T20 क्रिकेट अभी नहीं खेलनी 4-5 साल, इसलिए कि हमें टेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। टेस्ट में भी हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है। हम वेस्ट इंडीज से रेड़ा पिच पे, स्पिन पिच पे एक टेस्ट तो जीत जाते हैं, अगला टेस्ट हार जाते हैं। हम इसी तरह साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट मैच तो जीत जाते हैं, अगला टेस्ट मैच हार जाते हैं। तो हमें अपनी अगर रेड बॉल क्रिकेट को इम्प्रूव करना है तो हमें 40 से 50 प्लेयर अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बॉलर्स भी, बैट्समैन भी रेड बॉल के लिए बिल्कुल अलग रखने पड़ेंगे। और बच्चों को ये एहसास ना हो कि हम T20 से महरूम हो रहे हैं, तो उनको इतने पैसे दिए जाएं कि वो रेड बॉल ही पर ही इक्तिफा करें। बिल्कुल, और फोकस करें रेड बॉल पर, ये बहुत ही जरूरी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। बट विद दैट, शाहिद साहब, जाते जाते बस एक कमेंट मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज ये जो सारा फियास्को जिससे हमने पूरी डिस्कशन शुरू की थी, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाए, वर्ल्ड T20 में खेले, और इंडिया से खेलने वाली जो अभी तक का डिसीजन है उसको तुरुप के पत्ते की तरह छुपा के रखे? बिल्कुल ऐसा ही है, तुरुप के पत्ते के साथ छुपा के रखे। हमें नेदरलैंड और USA से भी बहुत डर लग रहा है, तो उन दोनों को हराने के बाद फिर कोई फैसला किया जाए। और जाहिर है उसमें आपको गवर्नमेंट क्लियरेंस चाहिए होगी, गवर्नमेंट की एक वो चाहिए होगी कि जी एडवाइस दे हमारी गवर्नमेंट की कि अब हमने इंडिया से नहीं खेलना। बिल्कुल जी, डर तो वाकई लग रहा है, बिकॉज US के साथ हम पहले भी एक दफा हार चुके हैं, बट थोड़ी सी जरा तसल्ली ये होती है कि हाँ जी, श्रीलंकन कंडीशंस में शायद वी वुड बी बेटर देन देम, एंड आई होप कि वी स्टे बेटर देन देम। बट थैंक यू शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया